सवाल नंबर 1, इस्लाम के मुताबिक एक वक्त में औरत कितनी शादियां कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं 1 शादी, 3 शादियां, 2 शादियां, 4 शादियां। सही जवाब है सिर्फ 1 शादी। सवाल नंबर 2, वो कौन से नबी थे जिनकी उम्र 1000 साल थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल नंबर 3, वो कौन सा जानवर है जिसे अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल किया था? आपके ऑप्शंस हैं सांप को, मोर को, मछली को, कोई जानवर नहीं। सही जवाब है किसी भी जानवर को बेदखल नहीं किया था। सवाल नंबर 4, ज्यादा नमक खाने से क्या होता है? आपकी ऑप्शंस हैं हाजमा बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद आती है, ब्लड प्रेशर कम होता है। सही जवाब है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सवाल नंबर 5, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सबसे पहले सजदा किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं इब्लीस ने, फरिश्तों ने, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, किसी ने भी नहीं। सही जवाब है फरिश्तों ने। सवाल नंबर 6, इसराइल के लोग किस नबी की नस्ल से हैं? आपके ऑप्शंस हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 7, वो कौन से नबी हैं जिनकी मां तो हैं लेकिन बाप नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, वो कौन से नबी हैं जिनकी बीवी ईमान नहीं लाई थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। सवाल नंबर 9, वो कौन से नबी हैं जिन्हें आग में डाला गया लेकिन आग ठंडी हो गई थी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 10, वो कौन से नबी हैं जिन्हें जबरदस्त सब्र की मिसाल बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 11, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्हें अबुल बशर सानी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है। सवाल नंबर 12, किन वाजिब नमाजों के लिए आजान नहीं दी जाती? आपके ऑप्शंस हैं नमाज ईद के लिए, नमाज जनाजा के लिए, नवाफिल नमाज के लिए, इन तीनों नमाजों के लिए। सही जवाब है इन तीनों नमाजों के लिए आजान नहीं दी जाती। सवाल नंबर 13, पूरा कुरान पाक कितने बरस में नाजिल हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 20 बरस में, 21 बरस में, 23 बरस में, 25 बरस में। सही जवाब है 23 बरस में नाजिल हुआ। सवाल नंबर 14, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करने का हुक्म किस सूरत में आया है? आपके ऑप्शंस हैं सूरतुल बकरा में, सूरह यासीन में, सूरतुन नूर में, सूरतुर रहमान में। सही जवाब है सूरतुन नूर में। सवाल नंबर 15, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस उम्र में तबलीग शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। सही जवाब है 15 साल की उम्र में तबलीग शुरू की। सवाल नंबर 16, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन भूखे रहे? आपके ऑप्शंस हैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। सही जवाब है 40 दिन। सवाल नंबर 17, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत कौन सा परिंदा लेकर मलिकाए सबा के पास गया? आपके ऑप्शंस हैं कौवा, फाख्ता, हुदहुद, चिड़िया। सही जवाब है हुदहुद परिंदा। सवाल नंबर 18, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम।
सही जवाब है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 19, दज्जाल कितने दिन दुनिया में रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन। सही जवाब है 40 दिन। पहला दिन एक साल जैसा होगा, दूसरा दिन एक महीने जैसा होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते जैसा होगा, बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सवाल नंबर 20, सबसे पहले कुरान पाक हिफ्ज करने वाले सहाबी कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर 21, कुरान पाक किस रात में नाजिल होना शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं शब बारात में, लैलतुल कदर की रात में, जुम्मे की रात में, पीर के दिन। सही जवाब है लैलतुल कदर की रात में। सवाल नंबर 22, नमाज के बाद सबसे अहम इबादत कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं हज करना, ज़कात देना, तिलावत कुरान, रोजा रखना। सही जवाब है तिलावत कुरान। सवाल नंबर 23, वो कौन है जिसके आवाज देने पर नमाज भी तोड़ी जा सकती है? आपके ऑप्शंस हैं बीवी के, शौहर के, माँ के, बहन के। सही जवाब है माँ के आवाज देने पर। सवाल नंबर 24, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसको कुर्बान करने की कोशिश की? आपके ऑप्शंस हैं गुलाम को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने भतीजे को। सही जवाब है अपने बेटे को अल्लाह ताला के हुक्म पर। सवाल नंबर 25, किस नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म पर फजर की नमाज सबसे पहले पढ़ी? आपके ऑप्शंस हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही जवाब है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर 26, अल्लाह ताला के हुक्म पर किस नबी ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया? आपके ऑप्शंस हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल नंबर 27, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून कौन थीं? आपके ऑप्शंस हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा। सही जवाब है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। सवाल नंबर 28, वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं सूरतुल बकरा, सूरतुर रहमान, सूरह यासीन, सूरतुल मुजम्मिल। सही जवाब है सूरतुर रहमान की तिलावत करने वाला। सवाल नंबर 29, अल्लाह ताला ने किस मखलूक को कयामत तक आजादी दे रखी है? आपके ऑप्शंस हैं शैतान को, फरिश्तों को, जिन्नात को, परिंदों को। सही जवाब है जिन्नात को। आखिरी सवाल, रमजान से पहले किस चीज का सदका देने से हर दुआ कबूल होती है? आपके ऑप्शंस हैं पुराने कपड़ों का, खजूर का, काले चनों का, चांदी का। सही जवाब है इस्लाम में किसी खास चीज के सदक़े के बारे में ये बात साबित नहीं कि उसे देने से हर दुआ लाजमन कबूल हो जाती है। कुरान और हदीस में दुआ की कबूलियत को नियत, इखलास, हलाल रिस्क और अल्लाह पर यकीन से जोड़ा गया है। सदका देना बहुत बड़ी नेकी है और ये बला को टालता और अल्लाह की रहमत को खींचता है, लेकिन किसी एक चीज को मखसूस करके कबूलियत दुआ की जमानत देना दुरुस्त नहीं। असल कामयाबी सच्ची तौबा, आजिज़ी, नेक अमल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे में है।